मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, 6 दिनों के बाद मैं आप सबके बीच फिर से वापस आ गया हूँ। स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ी के कारण मैं इस बीच आप लोगों से डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सका। इससे जो आपको तकलीफ़ हुई होगी, आपने जिस खालीपन या सूनेपन का एहसास किया होगा, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसकी निरंतरता को बनाए रख सकेंगे। ईश्वर की कृपा से अब सब कुछ ठीक ठाक है और आगे भी ठीक ठाक चलता रहेगा। इससे पहले कि मैं आज अपने विषय पर आऊं, आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। और इस महत्वपूर्ण सूचना को आप AFE-IAS के द्वारा दिया गया न्यू ईयर गिफ्ट समझे, गिफ्ट फॉर 2026। दोस्तों, उपहार ये है कि नए वर्ष के अवसर पर AFE-IAS ने अपने ऑनलाइन कोर्स पर 3,500 रुपये के डिस्काउंट की शुरुआत की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है ये 14,500 रुपये का है। इस पर 3,500 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि इस कोर्स को आप 11,000 रुपये में अभी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये न्यू ईयर गिफ्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 1 जनवरी 2026 है। इसके लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके कोड को आप नोट कर लें। कोड है NY2026 है। कोड को मैं रिपीट कर रहा हूँ, NY2026 है। थोड़ी सी जानकारी मैं इस कोर्स के बारे में देना उपयुक्त समझता हूँ। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसके अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर आपको बाकी सारे विषय की तैयारी कराई जाती है। प्री की पूरी तैयारी जिसमें CSET शामिल है, मेंस की सारी तैयारियां जिसमें केवल ऑप्शनल शामिल नहीं है, बाकी यहाँ तक कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तक की तैयारियां हैं, इंटरव्यू की तैयारी है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, इन सब की पूरी तैयारी ये कोर्स आपको कराता है। और वो भी लगभग 1,000 घंटों में। और ये जो 1,000 घंटे भी हैं, ये शुष्क लेक्चर्स के घंटे नहीं हैं कि बिल्कुल ड्राई तरीके के लेक्चर दिए गए हैं। नॉट एट ऑल। हर एक सेकेंड उसका एनिमेटेड है। लेक्चर का एक एक सेकेंड एनिमेटेड है। आप सोच करके देखिए कि यदि कोई ऐसा लेक्चर आपको मिलता हो किसी एक ही टॉपिक पर ही सही, तो वह अपने आप में कितना प्रभावशाली हो जाता है। पूरी तैयारी यह आपकी इस तरीके से करा देता है। और यदि आप अभी इसकी कीमत सोच करके देखेंगे तो वह होगी मात्र 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में 1,000 घंटे के लेक्चर्स, यानी कि मात्र 1 घंटे के 11 रुपये। इन लेक्चर्स को आप साल भर तक सुन सकेंगे और एक लेक्चर 4 बार सुनने का आपको अधिकार होगा। दोस्तों, सामान्य से इसके बारे में जानकारी यही है। और यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप बाकायदे हमारी वेबसाइट पर जा कर के AFE-IAS पर विस्तार के साथ इसके बारे में जान सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आप बाकायदे नमूने के तौर पर उन लेक्चर्स को सुनकर अपने लिए डिसीजन ले सकें। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के विषय पर। आज के विषय के अंतर्गत मैं आपसे जो मनरेगा का नया अवतार हमारे सामने उपस्थित हुआ है उसके बारे में बात करूँगा। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में आपने सुना होगा। सन 2005 में यह योजना शुरू की गई थी। अभी जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था तो इसमें अब बदलाव किया गया है। बाकायदे एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। उस विधेयक का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, विकसित भारत डैश गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इन ब्रैकेट ग्रामीण। शीर्षक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। टाइटल में किसी तरह का कोई विकार नहीं आना चाहिए। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ब्रैकेट में है ग्रामीण।
इसे शॉर्ट फॉर्म में वी बी जी राम जी कहा जा रहा है। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले दो शब्द हैं वी बी, बोलने में गलती नहीं होनी चाहिए, बी वी भी नहीं होना चाहिए, या वी नहीं होना चाहिए, या बी नहीं होना चाहिए। नाम है वी बी। इसे याद रखने का एक तरीका यही है, विकसित भारत। हिंदी में तो आप विकसित भारत कहेंगे नहीं, तो विकसित का वी, भारत का बी, आगे है फिर जी। जी का अर्थ है यहाँ गारंटी, गारंटी फॉर रोजगार, आर स्टैंड फॉर रोजगार, एंड आजीविका, ए स्टैंड फॉर आजीविका, मिशन, एम स्टैंड फॉर मिशन, और ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में है ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन इन ब्रैकेट ग्रामीण, शॉर्ट फॉर्म में है वी बी डैश जी राम जी। इसको लेकर के अखबारों में काफ़ी दिनों तक खबरें छपती रही हैं। विपक्षी इसका विरोध भी कर रहे थे। उनके विरोध का जो सबसे बड़ा बिंदु था वो यही था कि इसके नाम को क्यों बदला गया, लेकिन हम उस दृष्टि से बात नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि तो सीधी सीधी है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बातें जाननी चाहिए। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेहतर होगा कि आप सब जो मनरेगा रहा है उसके बारे में पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें, उससे आपको मदद मिलेगी। क्योंकि 20 साल से यह योजना चल रही है और भारत जैसे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसे पूरी दुनिया में सराहा गया है। तो एक बार यदि आप मनरेगा के बारे में पढ़ लेंगे तो आपकी जो दृष्टि है और स्पष्ट हो जाएगी और आप में इसके विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छे से आ जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप एक बार ऐसा ज़रूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रटें, केवल एक बार ध्यान से उसे पढ़ लें। देखिए, जो योजना है इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम लोग आज देख लेते हैं। ये जो योजना है यह विकसित भारत 2047 का जो हमारा राष्ट्रीय विजन है उसके अनुरूप है। आप जानते हैं कि भारत लगातार इस बिंदु पर काम कर रहा है कि हम कैसे सन 2047 में अपने देश को विकसित बना सकें। तो उसी राष्ट्रीय हमारा जो विज़न है उसका एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि ये ग्राम से संबंधित है, ग्राम विकास से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि यह ग्रामीण विकास का हमारे सामने एक नया ढांचा प्रस्तुत करता है। आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो संबंध है वह ग्रामीण विकास से है। यह योजना शहरों में नहीं लागू होगी, यह योजना केवल गांव में ही लागू होगी। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इसके तहत अब 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। देखिए, शब्द में है, शीर्षक में गारंटी योजना। 125 दिनों की गारंटी होगी, यानी कि किसी भी ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के लिए रोजगार मिलेगा साल भर में। जो मनरेगा था उसमें ये दिन 100 थे। हम थोड़े से अंतर को देख लेते हैं। अब 100 दिन की जगह 125 दिन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, दूसरा यह है कि इसके फंडिंग मॉडल में बदलाव किया गया है। फंडिंग मॉडल मतलब खर्चा कहाँ से आएगा, तो केंद्र और राज्य के बीच जो खर्च का बंटवारा होगा वो 60-40 के अनुपात में होगा। यानी कि केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और जो राज्य सरकारें हैं वे 40% खर्च करेंगी। लेकिन जो पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्य हैं, हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं और जो हिमालयी राज्य हैं, वहाँ यह अनुपात बदल जाएगा। केंद्र सरकार 90% खर्च उठाएगी और जो राज्य सरकारें हैं वे 10% खर्च उठाएंगी। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में क्या होगा, फिर उसका खर्च कौन उठाएगा, इसके बारे में आप अपनी तरफ से विचार कीजिए। मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोस्तों, पहले जो मनरेगा का पूरा खर्च था वो केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। खर्च का बंटवारा कर दिया गया है 60-40 के बीच में।
एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिसे कि मैं प्रशंसा करना चाहूँगा वो ये है कि पहले तो साल भर तक रोजगार मिलता रहता था, लेकिन अब खासकर जब खेतों की बुआई होती है, अनाज की कटाई होती है, उस समय में 60 दिन के लिए काम बंद रहेगा, क्योंकि उस समय उन ग्रामीणों को ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी काम मिल जाता है बुआई का, कटाई का। और इसके बारे में जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से अधिसूचना जारी करेंगी कि वो 60 दिन कौन से होंगे जब वो काम को बंद रखेंगे। तो यह एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, चूंकि आज समय हो चला है इसीलिए मैं अभी इसके दूसरे तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि उन पर बात करने के लिए पर्याप्त समय भी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन पर हम लोग अब कल बातें करेंगे। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।